ये कहानी है डेविड की। डेविड फिलहाल नदी किनारे बैठा हुआ केकड़ों को पकड़े जा रहा है। उन्हें पकड़ पकड़ कर वो बोतल में डालता है। तभी यहाँ पर एक खूबसूरत टीनेजर लड़की आती है। इसका नाम मैग है। मैग भी डेविड को यहाँ हेल्प करना शुरू करती है। बातों बातों में दोनों अपना नाम बताते हैं। मैग जब जाने लगती है तब डेविड उससे पूछता है कि आखिर वो रहती कहाँ है। मैग जब अपना एड्रेस बताती है तब डेविड ये जान चुका है कि मैग उसके पड़ोस में ही रहती है। अब अक्सर डेविड यहाँ से आता जाता हुआ अपनी पड़ोसन मैग को देख लेता है। उसे देखकर वो आकर्षित होता है। इसके पहले डेविड को किसी भी लड़की के प्रति ऐसा फील नहीं हुआ, यानी मैग उसका पहला क्रश है। जब भी मौका मिलता है डेविड मैग से बात कर लेता है। मैग की भी अपनी कहानी है। दरअसल कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स मारे गए थे और उसकी सिस्टर सुजन डिसेबल हो गई थी। तब से मैग और सुजन अपनी आंटी रुथ के साथ रहते हैं। रुथ के और भी बच्चे हैं। रुथ दरअसल मिसोजिनिस्ट है, यानी वो खूबसूरत लड़कियों को पसंद नहीं करती। उसके हिसाब से लड़कियां ही हर क्राइम की जड़ होती हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि रुथ के घर पर बाकी बच्चे और उसके बच्चों के दोस्त यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, वो यहाँ पर खेलते हैं। रुथ भी इन बच्चों के साथ अलग तरह से पेश आती है। उन्हें एंटरटेन करने के लिए बियर ऑफर करती है, उन्हें धूम्रपान करना सिखाती है। रुथ शुरू से ही मैग को पसंद नहीं करती, कई बार तो उसे खाना भी नहीं देती। उसके साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार करती है। कई बार रुथ मैग को वैश्या कहकर बुलाती है। मैग भी डेविड को पसंद करती है। वो उसके लिए एक पेंटिंग बनाती है। डेविड इस पेंटिंग को देखकर बड़ा खुश होता है। इस पेंटिंग को वो रुथ को भी दिखाता है। ये देखकर रुथ मैग पर बड़ा गुस्सा होती है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि रुथ के एक बेटे राल्फी ने मैग के नितंबों पर हाथ फेर दिया। इस पर मैग राल्फी पर गुस्सा होती है। जब रुथ को इस बारे में पता चला है तब वो मैग और उसकी बहन सूजन को सबक सिखाना चाहती है। इसके लिए वो सूजन को निर्वस्त्र करती है और उसके नितंबों पर हिट करना शुरू करती है। वो बाकी बच्चों को दिखाती है कि किस तरह गुनाह की सजा दी जाती है। बाद में मैग इस अब्यूज को रिपोर्ट करती है ऑफिसर जेनिंग को। जब रुथ को इस बारे में पता चला है तब वो मैग को और भी सजा देना चाहती है। इसके लिए उसे बेसमेंट में ले जाती है। यहाँ वो उसे रस्सियों से बंधवा देती है। अपने बच्चों से कहती है कि वो उसे निर्वस्त्र करे। रुथ का बेटा मैग के कपड़े फाड़ देता है। चाकुओं से कपड़ों को फाड़ फाड़ कर उसे निर्वस्त्र कर दिया गया है। जब मैग पूरी तरह निर्वस्त्र है तब उसके अंगों को वो अपने बच्चों को दिखाती है। वो कहती है कि वैश्याएं ऐसी होती हैं, इनके अंग इस तरह के होते हैं। इस तरह मैग को रात भर के लिए लटका कर छोड़ दिया गया है। बाद में रुथ उसे कुछ खाने को देती है पर मैग इसे नहीं खाती। अब पड़ोस के बच्चे अक्सर आकर मैग को देखते हैं। उसे देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके साथ फन करने के लिए वो मैग के शरीर पर कई कट मार्क्स लगाते हैं, कई जगह वो जलाते हैं। मैग भी उसके साथ फन करती है। वो उसके जख्मों पर सिगरेट जलाती है। मैग जानती है कि डेविड मैग के लिए फीलिंग रखता है। वो डेविड से कहती है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताया तो मैग की जान चली जाएगी। इस तरह वो डेविड भी चुप है। इतने में ऑफिसर जेनिंग यहाँ आता है इंस्पेक्शन के लिए। वो कहता है कि उसे कंप्लेन मिली है यहाँ के बारे में। पर तभी रुथ डेविड और मैग को वार्न करती है कि अगर वो बेसमेंट से बाहर आए या फिर उन्होंने चिल्लाया तब उन दोनों की जान नहीं बचेगी। इसके बाद रुथ अपने बच्चों के साथ इंस्पेक्टर से मिलने जाती है। इन सब के साथ वो यहाँ पर एक हैप्पी होम दिखाती है। ऑफिसर को भी लगता है कि ये सब सच बोल रहे हैं, खासकर कि बच्चे। इस तरह वो यहाँ से चला गया है बिना इंस्पेक्शन किए ही। मौका पाकर डेविड ने मैग के रस्सियों को खोल दिया है। उससे कहता है कि तुम आज रात को भाग जाना। डेविड को पूरी उम्मीद है कि वो भाग जाएगी। इस तरह डेविड अपने घर चला गया है। अगली सुबह जब डेविड बेसमेंट में आता है तब वो देखता है कि यहाँ पर मैग का बलात्कार हो रहा है। रुथ अपने एक बच्चे को बलात्कार करने को कहती है। वो मैग को उल्टा लिटाकर उसके साथ बलात्कार करता है, जबकि मैग तकलीफ में चिल्लाती है। रुथ ने बाकी बच्चों को भी लाइन से लगा रखा है कि किसका नंबर कब आएगा। इतने में डॉनी आकर कहता है कि वो भी मैग के साथ बलात्कार करना चाहता है। रुथ कहती है कि डॉनी के भाई ने अभी तो मैग के साथ ये सब किया है, अब डॉनी को ये करने की जरूरत नहीं है। रुथ सबको बताते हुए कहती है कि ये एक वेश्या है और वेश्याओं के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। वो कहती है कि ऐसी लड़कियों को अपने अंगों का बड़ा घमंड होता है। ये इनसे दूसरों को आकर्षित करती हैं और उनके साथ संभोग और वासना की आग को बुझाती हैं। तभी इन लड़कियों में से एक लड़की रुथ को एडवाइस करती है। वो कहती है कि क्यों ना हम मैग के शरीर पर कुछ अश्लील लिख दें, जिसे जो भी उसके कपड़े उतारेगा वो ये समझ आएगा कि ये एक वेश्या है। रुथ को ये आइडिया पसंद आया है। इसके बाद रुथ बड़े ही हिंसक तरीके से मैग के शरीर पर अश्लील शब्दों को लिखती है। या वो मैग को वार्न भी करती है कि बहुत जल्द उसको मार दिया जाएगा। इसके बाद रुथ मैग के प्राइवेट पार्ट्स की बात करती है।
वो कहती है कि हर चीज़ की जड़ ही प्राइवेट पार्टी है। ऐसे लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स को दिखाकर काफ़ी लोगों को आकर्षित करती हैं और उन्हें क्राइम करने पर उकसाती हैं। रुथ कहती है कि क्यों ना मैग के इस प्राइवेट पार्ट को जला दिया जाए। इसके बाद वो ऐसा ही करने जा रही है। डेविड ये सब देख नहीं पाता, वो यहाँ से भागने जाता है, पर रुथ के बच्चे उसे रोक लेते हैं। अब डेविड को यहाँ पर बांध दिया गया है, लिहाजा डेविड को ये सब कुछ हिंसक नज़ारा देखना पड़ा है। रात भर के लिए डेविड, मैग और सुजन को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह डेविड जब उठता है तो वो देखता है कि वो रस्सियों से बंधा हुआ है। वो अपने आप को इन सब से फ्री करता है। वो जाकर सुजन को दिलासा देना चाहता है। सुजन कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती है। अगर उसने अपनी बहन से ये नहीं बताया होता कि उसके साथ रुथ क्या करती है, वो उसका यौन उत्पीड़न करती है, तो शायद मैग को ये सब नहीं देखना पड़ता। मैग कब का भाग चुकी होती। डेविड उसे कहता है कि वो कुछ इंतजाम करेगा। इसके बाद वो यहाँ के सामान को इकट्ठा करके आग लगाता है। यहाँ का धुआं ऊपर जाता है। रुथ का एक बेटा धुएं को देख लेता है। वो रुथ को पुकारता है। रुथ दौड़ते हुए बेसमेंट में जाती है। डेविड यहाँ दरवाजे के पीछे छिपा हुआ है। वो अचानक से सूजन के क्रचेस से रुथ पर अटैक करता है। रुथ की यहाँ जान निकल जाती है। रुथ के बेटे आकर डेविड से लड़ना शुरू करते हैं। एक बेटा डेविड को स्टैब करके मारना चाहता है, जबकि दूसरा रुथ की बॉडी पर आंसू बहा रहा है। इतने में पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंच गया है। वो ये सब देखकर सब कुछ समझ गया है। वो रुथ के बच्चे को अरेस्ट कर लेता है। साथ में वो सूजन को भी ले जा रहा है कोर्ट में गवाही देने के लिए। अब वो ये जान चुका है कि मैग नहीं बचेगी, इसलिए उसने मैग के पास डेविड को छोड़ दिया है। मैग अब जो मरने वाली है, मरते मरते वो डेविड को थैंक यू बोलती है। वो साथ में कहती है कि उसे वो रिंग चाहिए जो कि उसकी माँ की है और रुथ ने उससे ले लिया था। डेविड जाकर रुथ के लॉकेट से वो रिंग खींचता है और वापस लाकर मैग को दे देता है। मैग मरते हुए कहती है कि डेविड बहुत अच्छा लड़का है, वो उसे बहुत पसंद करती है। वो अपने प्यार का इजहार करते हुए दम तोड़ देती है। इसके बाद डेविड उसकी लाश पर काफी रोता है। ये सब बातें तब की है जब डेविड काफी छोटा था। आज 2007 में डेविड अब बड़ा हो गया है। डेविड उस पेंटिंग को देख रहा है जिसे कि मैग ने उसके लिए बनाया था। इसे देखकर वो काफी भावुक होता है। वो कहते हैं कि जब जब वो पास में जाता है तब तब उसे मैग की याद आती है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वो मैग की जान बचा सकता था, पर वैसा कर नहीं पाया। और ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।